एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, मामला आगे कहां तक जाएगा? क्योंकि दोनों पक्षों को यह अधिकार है कि वो अपील कर सकें, एक दूसरे निर्णय के विरुद्ध दूसरी अदालत में जा सकें, बड़ी अदालत में जा सकें। प्रश्न यही है कि मामला कब खत्म होगा, और मामला कोई भी हो, अदालत में हो, उसका निपटारा होना चाहिए, उसका निर्णय आना चाहिए। उसके कारण दो समुदायों में, दो धर्मों में कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। 1809 में दावा है कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर तनाव के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। हम ये पूरा इतिहास आपको बताएंगे, लेकिन अब प्रश्न यही है कि इतना बड़ा ये विवाद हो गया है, दो समुदाय, दो धर्म आमने सामने आ गए हैं, तो ऐसे में इसका निपटारा जल्द से जल्द हो। लेकिन जो इतिहास हमारे देश की अदालतों का है, वो इतिहास यह है कि यहां दशकों लग जाते हैं एक छोटे से जमीन के टुकड़े के निपटारे के लिए, तो फिर इतना बड़ा विवाद ये आखिर कैसे होगा? तो हम उल्लेख कर रहे थे कि 1809 के बाद अब सांप्रदायिक दंगों की बात, एक सदी से ज्यादा समय के बाद दिल्ली के धर्म संसद में 1984 में अयोध्या, मथुरा, काशी पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा मजबूत करने का संकल्प लिया। और फिर आता है साल 1991, जब वाराणसी की अदालत में याचिका दायर होती है। यह मांग की जाती है कि ज्ञानवापी परिसर में पूछा कि इजाजत मिले, मस्जिद को हटाया जाए। 1997 में तब वाराणसी की निचली अदालत में हिंदू पक्ष और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों पक्षों के समर्थन में आंशिक निर्णय दिए गए थे, जिसके विरुद्ध ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई। 13 अगस्त 1998 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद साल आता है 2009, जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग होती है। साल 2020 में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे की मांग की याचिका का विरोध मुस्लिम पक्ष करता है। साल 2021 में ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगते हुए निचली अदालत में 5 महिलाएं याचिका दायर करती हैं। 2022 अप्रैल में निचली अदालत ज्ञानवापी परिसर में सर्वे, वीडियोग्राफी कराने का आदेश देती है और इसी महीने यानी कि मई 2022 में सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मस्जिद पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई के निर्देश दिए। यानी अगर सिर्फ कानूनी लड़ाई की बात की जाए तो 31 साल बीत चुके हैं। वाराणसी की अदालत से शुरू हुई लड़ाई घूम फिरकर वापस वाराणसी की ही अदालत पर पहुंच चुकी है। इसीलिए जरूरी क्यों है कि देर ना हो कानूनी सुनवाई में, मामला लंबा ना खींचे, क्योंकि याद कीजिए माहौल इस समय कैसा है। सोशल मीडिया की पोस्ट देखिए, राजनेताओं के बयान सुनिए, अपने अपने धर्म की लंबी लकीर करने की कोशिश में शांति की लकीर छोटे करने का डर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि देर ना हो जाए कहीं। यानी जिस एक्ट के तहत ओवैसी समेत मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के लिए दलीलें देते आ रहे हैं, अब उसी एक्ट को लेकर भी सुनवाई होगी। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। इसी से जुड़ा अगला सवाल जवाब समझिए। सवाल है कि क्या 1991 के उपासना स्थल एक्ट के आधार पर हिंदू पक्ष की दलील खारिज भी हो सकती है? जवाब यह है कि फिलहाल ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मस्जिद पक्ष के वकील से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप का पता करने को प्रतिबंधित नहीं करता है। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है
वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए जो सेक्शन 3 और 4 है, ये बातचीत में ऐसा कोई आदेश नहीं है। बातचीत में कहा कि सेक्शन 3 और 4 जो है उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सूट बार्ड है या नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा कोनोटेशन है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जब विचार करेगी तो उन सारे तथ्यों को विचार करना होगा कि सेक्शन 3-4 लागू होता भी है नहीं, अगर रिलीजियस कैरेक्टर है तो वो डिटरमिन कैसे सूट में किया जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन्हें आदेश पारित करना पड़ेगा। अब मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग ये जानना चाहते होंगे, क्या मुस्लिम पक्ष की याचिका निरस्त हो गई मान लें? जवाब ये कि अदालत ने खुद कहा है, ये ना समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं, आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे। यानी मोटा मोटी कहानी ये कि वाराणसी की जिला अदालत अब सुनवाई करेगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसका यह मतलब कतई नहीं कि 8 हफ्ते के भीतर ज्ञानवापी विवाद सुलझ जाएगा।